दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि जो पहले हवा धर्मांतता की यूपी से चलती थी और पूरे देश में फैल जाती थी, अब इसका एपिसेंटर कर्नाटक में हो गया है, साउथ में ये ले गए। कर्नाटक में इनकी सरकार है बीजेपी की, लिहाजा वहाँ से फैलाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है। सरकार चुकी है क्योंकि साउथ में बिल्कुल सन्नाटा है बीजेपी का। बीजेपी के फुरसुर आरएसएस है, आरएसएस की ये सब विश्व हिंदू परिषद, तमाम संस्थाएं छोटी छोटी होती हैं ऐसी, इनका सबका संबंध कहीं ना कहीं आरएसएस से होता है। तो मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि जो भी अब हवा ये कर्नाटका से चलेगी पूरे देश में फैल जाएगी। हिजाब उसका मिसाल है, उसके साथ ही अब आप देख लीजिए हलाल गोश्त उसका मिसाल है। उसके साथ अब नई चीज़ आई है, नवरात्र आ रहे हैं। नवरात्रों के मौके पर मंदिरों में मेला लगता है, काफ़ी रौनक रहती है। उसमें मुसलमान हिंदू सभी दुकानें लगाते हैं अपनी सड़कों के किनारे सब, लेकिन कर्नाटका के उडुपी से एक हवा चली कि अब कोई भी मुसलमान यहाँ पर दुकान नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि ये हिंदुओं का त्यौहार है। हम उनकी मस्जिदों में नहीं जा सकते, उनके ईदगाह में नहीं जा सकते, तो वो भी हमारे मंदिरों में नहीं जा सकते ना। दलील तो बड़ी पुख्ता देते हैं, बड़ी सॉलिड देते हैं, इसलिए हम उनको कह रहे हैं। जबकि वहाँ के हिंदू ट्रेडर्स ने इस बात को कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसी के साथ वहाँ की सरकार बिल्कुल खामोश बैठी, हमें बैठी हुई कह रही कि हम पता करेंगे कौन से लोग हैं ऐसे। हालांकि वो कट्टर हिंदू हैं और आरएसएस से उनका कहीं ना कहीं संबंध है। अब वो हवा चल के उन्नाव आ गई है। उन्नाव उत्तर प्रदेश में बड़ा मशहूर है, वहाँ से बड़े बड़े लोग इलेक्शन लड़ते हैं। उन्नाव आ गई। उन्नाव का अगर देखें तो वहाँ भी नवरात्रों में एक पोस्टर लगे हैं। नवरात्रि के मंदिर की दीवारों के ऊपर उनके पोस्टर लगाए गए और पेंटिंग भी की गई है कि नवजागरण के पवित्र मौके पर यहाँ पर कोई भी गैर हिंदू दुकानें नहीं लगाएगा, इस तरीके के लगे हैं। और ये पोस्टर लगाने वाले हैं हिंदू जागरण मंच और उनके सचिव विमल द्विवेदी के नाम आ रहा है उसमें, ये लोग हैं उसमें लगाने वाले। अब ये वहाँ पे और पूरे उन्नाव में फैल गई बात। अब एक क्या आप क्या समझ रहे हैं कि उन्नाव में रहेगी बात? उन्नाव से फैलते फैलते यूपी के और मंदिरों में और गांव देहातों में चल भी गई होगी तो पता भी नहीं चल रही, क्योंकि उन्नाव बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। उसकी बात पहले सामने आ जाती है। उसके बाद आप देखिए मंदिरों के बाहर कैसे उन्होंने बैनर लगा रखे हैं। और इसकी क्या होता है कि जो छोटे छोटे सोशल मीडिया है, छोटे छोटे संगठन हैं इनके, ये बात हवा की तरह फैलाते हैं। अब उसमें कहा गया कि ये चूँकि हम इनके किसी त्यौहार में नहीं जा सकते हैं, मंदिर में उनके ईदगाह में नहीं जा सकते हैं, इनके मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं, इनका त्यौहार हम नहीं मना सकते, तो हम इनको अपने त्यौहार में दुकानें क्यों लगाने दें। ये एक किस्म से इकोनॉमी के लिए एक इकोनॉमिक तरीके से तोड़ने वाली बात है कि मुसलमान मंदिरों के बाहर दुकानें नहीं लगाएंगे और इसी दुकानें न लगाने से उनका बड़ा नुकसान होगा। आप देखिए कि ईद के मौके पर कोई ऐसी ईद मेला ईद मिलाद में नहीं लगता है, तमाम चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हिंदू त्योहारों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं आप देख लीजिए कि जिहाद का नाम दे देते हैं। अब इन्होंने जिस तरीके से कुछ दिन पहले वहाँ पे चल रहा था हलाल जिहाद, यानी गोश्त हलाल ना खरीदी मुसलमानों की दुकान से, इसका नाम दिया गया था हलाल जिहाद। हिंदू जागरण मंच के यूपी के प्रांतीय सचिव जो हैं विमल द्विवेदी, पंपलेट भी बांटे हैं उनका अपने अखबारों में, छोटी छोटी जगह उनके बयान भी इस तरीके से छप रहे हैं कि चूँकि मुसलमान हमसे दूरी बनाते हैं लिहाजा हम उनको अपने मंदिरों के बाहर नहीं लगने देंगे। इसको उन्होंने कहना चाहिए आर्थिक जिहाद का नाम दिया है कि हम उनकी आर्थिक स्थिति को तोड़ देंगे। इसी तरीके से कई जगह हुआ। आप देखिए कि जो मुरादाबाद में दंगे हुए, वहाँ से पूरा चौपट कर दिया। वो पूरा का पूरा व्यापार मुसलमानों के हाथ में था, हिंदुओं के हाथ में, सब मिल के करते थे, वो चौपट कर दिया। अलीगढ़ के ताला उद्योग चौपट कर दिया। कई जगह से इस तरीके से हो रहा और वो पूरा उद्योग मुसलमानों के हाथ से टूट जाता है। मुसलमान टूट जाते क्योंकि दंगों के बाद ज़्यादातर उन्हीं की फैमिली के लोग पकड़े जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं वो जलाई जाती हैं। इसी तरीके से अभी नया जिहाद हो गया। अब इसका देखिए परिणति क्या होगी कि अभी तो मना किया जा रहा है, फिर दुकानें लूटना शुरू हो जाएंगी।
इस तरीके से ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब आप देख लीजिए। और यूपी में तो बीजेपी के जीतने से हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं। उसमें सीधी सी बात, कोई कहे न कहे, लेकिन कट्टरवादियों की सरकार वहाँ पर यूपी में बन गई है। वहाँ पे जैसे कहा जाता है कि बुलडोजर चला देंगे, चले भी बुलडोजर है वहाँ पे, कि मंदिर में किसी ने मूर्तियाँ तोड़ी और बुलडोजर गोश्त की दुकानों पे चला दिए गए। और गोश्त की बात तो जब से योगी जी आए तभी से चल रही है। उन्होंने गोश्त की दुकानें कई बंद करा दी थी। मामला ये था कि दुकान में सफाई सुथराई करेंगे तो खोल देंगे, उनका लाइसेंस लेना पड़ेगा। कई लोगों ने दुकान इस चक्कर बंद कर दी कि उनके बड़े बड़े चालान हुए यूपी के अंदर इस तरह। लेकिन ये बात नाम में नहीं रह जाएगी, धीरे धीरे देखना नवरात्रों के बाद जब आएगा दिन पूरे उसमें फैल जाएंगी। फिर दशहरे में जाएंगी कि कोई रामलीलाओं के बाहर दुकानें नहीं लगेंगी, तमाम चीज़ें फैलती चलेंगी। ये छोटी बात नहीं, उसको आदमी हल्के में नहीं लेना चाहिए सरकार को। और फिर बड़े में जाके ये कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि छोटे छोटे छुटभइये संगठन है ये करते, नहीं, मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। अगर आप देखते चले जाएं, सब की कहीं ना कहीं जड़ें बीएचपी से मिलती हैं। बीएचपी किसकी, वो है हालांकि आरएसएस कहते हैं, उससे हमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। उनका ऑफिस अलग है, उनका संगठन अलग है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना हुई थी, वो राम मंदिर आंदोलन चला था तब उसकी स्थापना हुई थी, राम मंदिर आंदोलन की सेफ्टी के लिए। और उसके लिए पूरी की पूरी आर्म सेफ्टी देने के लिए ये इसकी स्थापना हुई थी। अब इस तरीके कई संगठन है इनके, यानी इनका तो एक कहना चाहिए बहुत बड़ा सर्कल है कि आप कहीं से कहीं तक आरएसएस को पता भी नहीं लगा सकते कहाँ से कहाँ तक गई, कहाँ से कहाँ तक गई है। उसके लिए समझ लीजिए किस्म से फिर रिसर्च करना पड़ेगी। और वक्त हम आपको बताते भी रहते हैं कि वो संगठन इस तरीके से ये बताया है, ये भी इनके एक संस्था है। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, देश के लिए बड़ी ख़तरनाक हो रही, जहाँ पर सांप्रदायिकता का कोई नाम नहीं था, जहाँ पर मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकजुट रहा करते थे, सब त्यौहार मनाते थे। लेकिन उसमें ये होने लगेगा कि अब तुम्हारे त्यौहार में हम वो नहीं घुस सकते और हमारे त्यौहार में वो नहीं घुस सकते। ये एक विघटन वाली बात है, ये दुनिया बनाने वाली बात है। ये चलती एक जगह से लेकिन बड़ी भारी दरार पैदा करती चली जाती है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।